हेलो गाइस, मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट हुई थी 9:16 पर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। तो आज है डेट, याद नहीं, देखनी पड़ेगी। तो आज है 18 जनवरी। आज से लास्ट 14 डेज़ रह गए हैं जनवरी के सिर्फ। तो मैंने सोचा कि हम सारे टॉपिक्स एक साथ लेके चलते हैं, बट अब हम टारगेट स्टडी करेंगे। मतलब जितनी भी सब्जेक्ट हैं हम उसके टॉपिक डिसाइड करेंगे और उस टॉपिक को कंप्लीट एक ही दिन में, उसी दिन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टॉपिक या टारगेट के हिसाब से, अपना पूरा टारगेट सेट करके कि एक दिन में ये इतने टॉपिक तो कंप्लीट करने हैं, फिर चाहे कितना भी टाइम लगे, घंटे मैटर नहीं करते उस चीज़ के लिए। तो अगर आप भी ऐसे स्टडी करना चाहते हैं अपना टारगेट सेट करके, तो आप लोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम टारगेट सेट करके स्टडी करते हैं तो हो जाता है, क्योंकि घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती। अब क्या पता कौन सा चैप्टर कितने घंटे ले रहा है, कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। मैंने सोचा था कि मैं आज 4 बजे उठ के पढ़ूँगी, बट कुछ ना कुछ हो जाता है, मैं रात में नहीं सो पाई, क्योंकि मेरे रूम में बहुत सारे तो नहीं, बट 2 चीज़ों ने बहुत परेशान कर दिया। मेरे बेड के ऊपर उछल कूद करते रहे, जिसकी वजह से बेड डर की वजह से नहीं सो पाई। तो 3-4 बजे, आई मीन 2-3 बजे 4 बजे तक मैं बस जगती रही, और उसके बाद सोई। तो मैं अब उठी हूँ 9 बजे। तो अब हम यहाँ से अपना टारगेट स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, सबसे पहले उठ के मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेती हूँ। तो लाइट नहीं आ रही थी छत पे, और वो मतलब रूम में, तो मैं छत पर आ गई थी। और आज तो धूप भी कुछ निकली नहीं है, और आप मौसम तो देख ही सकते हो कैसा हो रहा है। और ये मेरी चिया सीड्स, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैं ये क्या पीती हूँ। तो ये चिया सीड्स हैं, और इनको एक नाइट पहले आपको सोक करके रखना पड़ता है वाटर में। देन उसके अगले दिन आप इसको नॉर्मल वाटर, प्लेन वाटर में मिला के पी सकते हैं। तो आप वेदर भी देख सकते हैं, आज कुछ धूप भी ठीक से नहीं निकली है, बट बाद में तो निकल ही आई। तो आज हम करने वाले हैं टारगेट स्टडी। तो हमने हर सब्जेक्ट से एक एक टॉपिक लिया है, और कितना भी टाइम लगे, चाहे पूरा दिन लग जाए, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। तो आपको देख ही रहा होगा, जैसे कि इंग्लिश में इतने सारे टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक था इंग्लिश का। तो इंग्लिश में मैंने टेंस रिवाइज़ किए, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने एनालाइज़ किया था PYQs में। तो दोनों शिफ्ट में मिला के लगभग 10 या 12 क्वेश्चन टेंस से थे। और मतलब सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन टेंस से थे। मतलब शिफ्ट फर्स्ट तो मेरी थी, बट ना उसमें था नहीं, सेकंड में ज़्यादा थे। तो अगर आपको नोट्स की भी ज़रूरत हो, तो मैंने अपने पूरे नोट्स भी दिखा दिए वीडियो में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी वजह से मैंने कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं की। तो मुझे इसके बाद सारा, अब हम क्या करेंगे, टारगेट स्टडी करेंगे डेली। मतलब घंटों के हिसाब से तो मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि घंटे में पता नहीं चलता कितना टॉपिक कवर हुआ कितना नहीं। तो मैं डायरेक्ट उठ के छत पर ही आ गई थी पढ़ने के लिए। तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। एंड देन नेक्स्ट था हिंदी सब्जेक्ट का टॉपिक, वो है उपसर्ग। तो मैंने इसमें भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं की। बहुत सारे लोग नोट्स बोलते रहते हैं, तो अगर आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें वीडियो में से। तो ये वॉइस के लिए सॉरी, क्योंकि मैं ये सुबह सुबह ही वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि रात तक वीडियो बनाती रही, तो फिर एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। और इसके बाद 2 बज गए थे, मतलब करते करते, और लाइट तो अभी भी नहीं आ रही थी। तो 2 बजे के बाद ये आपको दिख रहा होगा, जैसे कि इंग्लिश में टेंस, और हिंदी में उपसर्ग, रीजनिंग में कैलेंडर, और टीचिंग एप्टीट्यूड में सेक्शन अधिगम GK में 1857 की क्रांति का टॉपिक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। और इसमें था शिक्षण अधिगम। तो ये मैंने लगभग बहुत बार रिवीजन
कर लिया है और जीके मेरे लिए न्यू है, तो जीके में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और इसके भी नोट्स मैंने लेयर क्लासेस की प्लेलिस्ट से बनाए थे और ये मेरे लास्ट ईयर के नोट्स हैं। इस बार तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बट मैंने अभी देखा कि कुछ हिंदी के टॉपिक्स के मेरे नोट्स नहीं बने, तो वो मुझे बनाने पड़ेंगे। तो ये सब करने में 4:38 हो ही गए थे। तो मैं सोच रही थी जल्दी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो, क्योंकि बाकी के 2 कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। तो लगभग 5 बजे के करीब ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। तो पढ़ते पढ़ते मुझे भूख भी लगने लगी और ये था हमारा टारगेट, 3rd टारगेट कंप्लीट। तो अब हम करेंगे जीके में। मैंने स्टार्टिंग की है हिस्ट्री से और हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है 1857 की क्रांति। तो ये ज़्यादा तो बड़ा नहीं था, बट थोड़ा लेंदी है, तो समझने में और याद करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसके भी करीबन शायद 1 या 2 पेजेस रह गए, तो हम नेक्स्ट डे से बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हैं तो वो हमें ठीक से याद नहीं होती। उसे अच्छे से याद करने के लिए हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। तो 9 बज गए थे जीके करते करते। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया रीजनिंग का टॉपिक, जो था कैलेंडर। तो रीजनिंग के नोट्स मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बनाए थे कैलेंडर के, क्योंकि रीजनिंग के नोट्स तो मेरे पहले भी थे, बट पता नहीं वो कहीं खो गए। तो अब इतना ढूंढने का टाइम नहीं था, तो फिर मैंने सोचा ये बना लो। तो रीजनिंग के ही है जो मुझे नोट्स अभी भी बनाने हैं। मतलब कुछ टॉपिक होते हैं जिनके नोट्स बनाने पड़ते हैं, तो ये कंप्लीट हो गया। तो गाइस 10 बज चुके हैं रात के, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ब्लॉग में अनदर टारगेट स्टडी के साथ। बाय।